अब तक आपने देखा, दिवाली के दिन सम्राट शौर्य को जबरदस्ती उर्मी से दोबारा छीनकर ले जाता है, पर उर्मी उसे चुनौती देती है। आपसे बिना कोई रिश्ता रखे हम अपने बेटे को अपने साथ लेकर जाएंगे और ये वादा है इस माँ का। इसी सिलसिले में वो एक वकील से मुलाकात करती है, जो उसे बताता है कि अगर वो शौर्य को हासिल करना चाहती है तो उसे डाइवोर्स केस फाइल करना पड़ेगा बच्चे की कस्टडी के लिए। उर्मी आकर सम्राट को डाइवोर्स नोटिस देती है और शौर्य को लेकर चली जाती है। सम्राट अपने लॉयर निरंजन से मिलता है और कहता है कि वो उर्मी को डाइवोर्स नहीं देना चाहता। निरंजन उसे बताता है कि उर्मी को डाइवोर्स देना ही पड़ेगा। सम्राट डाइवोर्स पेपर साइन करके उर्मी को देता है और उसे कहता है कि अब वो उसे डाइवोर्स भी देगा और शौर्य की कस्टडी भी हासिल करेगा। आपके उस बच्चे को आपसे ऐसा छीनूंगा ना मैं, जिसकी परछाई भी नसीब नहीं होगी आपको, जिसकी परछाई भी नसीब नहीं होगी। इन सारी परेशानियों से घिरी हुई उर्मी का एक्सीडेंट होने वाला होता है। तभी ईशान वहां पहुंच जाता है और उर्मी को बचा लेता है। ईशान उर्मी से कहता है कि वो उसकी मदद करना चाहता है, पर उर्मी इनकार करती है और ईशान को अपनी जिंदगी की इस हालत का जिम्मेदार ठहराती है। ईशान और उर्मी को एक साथ देखकर सम्राट को लगता है कि उन दोनों के बीच में कोई संबंध है। उर्मी को कोर्ट का नोटिस मिलता है, जिसमें उसकी पहली हियरिंग की तारीख 28 नवंबर लिखी है। काम के सिलसिले में आई उर्मी लिफ्ट में फंस जाती है और उसकी तबीयत खराब होने लग जाती है और जब उसे लिफ्ट से बाहर निकाला जाता है तब सम्राट को पता चलता है कि उर्मी प्रेग्नेंट है और वो हैरान रह जाता है। उर्मी ईशान और शौर्य को साथ में देखकर कंचन सम्राट को इसके बारे में बताती है। उर्मी का पीछा करते हुए जब सम्राट हॉस्पिटल पहुंचता है तब उसे पता चलता है कि फॉर्म में ईशान का नाम उर्मी के पति की जगह पे लिखा है। ये देख सम्राट बौखला जाता है और सोचता है कि उर्मी के पेट में ईशान का ही बच्चा पल रहा है। अब आगे। जी सुषमा जी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप बताइए। अरे ईशान, हमने उर्मी से उस वकील का नाम पता किया है। जी, क्या नाम बताया? शर्मा है कोई, किशन शर्मा। ओके सुषमा जी, एक्चुअली वो मेरे डोर पे कोई है तो मैं आपको कॉल बैक करता हूँ, ठीक है? अनु, तुम? ओके, अब क्या है? आपका खाना। कहाँ से? कहाँ से? ईशान जी, अब हम बाहर से तो नहीं लाएंगे ना खाना, घर से बनाकर लाए हम आपके लिए। कब तक आप बाहर का खाना खाओगे? वैसे क्या कर रहे थे आप? मैं कॉफी बना रहा था, तुम पियोगी? नो थैंक यू, पर आप बैठिए, हम आपके लिए कॉफी बनाते हैं। ओके, थैंक यू। बट अनु, मैं तो अब झांसी में रहूंगा तो तुम कब तक खाना बना के लाती रहोगी? ईशान जी, यहाँ घर होने के बावजूद भी आप बाहर से खाना खाओगे? नॉट फेयर ना। हाँ वो ठीक है, बट होटल में अच्छा खाना मिलता है। अच्छा नहीं लगता कि तुम तकलीफ उठाओ, यू नो। इसमें तकलीफ कैसी ईशान जी? हमने अपने हाथों से स्पेशली आपके लिए खाना बनाया है। खाने लायक तो होगा ना? ईशान जी, चुप रहिए। एक तो इतने प्यार से हमने आपके लिए खाना बनाया और आप हो के। अरे मजाक कर रहा हूँ, चिल। ये लीजिए आपकी कॉफी। अरे थैंक यू। अच्छा, जस्ट 1 सेकेंड। क्या हुआ? 1 सेकेंड। Here you go, तुम्हारे लिए। For me? किस खुशी में? तुम्हारी वजह से मैं इंडिया आया, इस खुशी में, राइट? थैंक यू। You're welcome. ईशान जी, हम आपको कैसे बताएं कि आप यहाँ आ गए? यही हमारे लिए सबसे बड़ा गिफ्ट है। बस आप हमें मिल जाए, इसके अलावा हमें और कुछ नहीं चाहिए इस दुनिया में।
देखा बेटा, आपका स्वेटर पूरा बन गया है। अच्छा लग रहा है ना बेटू को? अब आप जल्दी से आ जाओ, फिर मम्मा आपको रंग बिरंगे स्वेटर बुनकर पहनाएगी। मम्मा ये स्वेटर आपने मेरे लिए बनाया है ना? ओहो मम्मा, ये आपने बहुत छोटा बनाया है। अब मैं बड़ा हो गया हूँ ना, कैसे पहनूंगा अब मैं इससे? ओ सॉरी, मम्मा तो भूल ही गई थी कि अब आप बड़े हो गए हो ना, हाँ। तो इसे तो आप नहीं पहन पाएंगे। अब क्या करें? पर इस स्वेटर को पहनने के लिए शौर्य को छोटा होना पड़ेगा। ये कैसे पॉसिबल है मम्मा? वही तो, इसे कैसे पॉसिबल शौर्य? उर्मी, आंटी देख लो सुषमा, मम्मा आजकल सब भूल जाती है, और ये भी भूल गई मम्मा कि मैं अब बड़ा हो गया हूँ। देखो कितना छोटा स्वेटर बनाया है मम्मा ने, और अब मुझे छोटा होने के लिए बोल रही है। आप ये बताओ कि ये पॉसिबल है? देखिए जरा। ओ उर्मी, इतना छोटा स्वेटर, अब हम शौर्य को छोटा कैसे करेंगे? वही तो आंटी, शौर्य अब क्या करें? छोटा तो बन गया। इसको सिल के बड़ा कर दो मम्मा। नहीं बेटा, ये तो पॉसिबल नहीं है। ऐसा तो हो नहीं पाएगा ना आंटी। अब क्या करें? तो फिर मम्मा के पास एक आइडिया है। क्या मम्मा? क्यों ना इस छोटे स्वेटर के लिए हम छोटा सा बेबी ले आए? हाँ मम्मा, ये सही आइडिया है। मम्मा, अब तो वैसे भी छोटा बेबी लाने वाली थी ना? आपने कहा था ना? हाँ, मम्मा ने कहा तो था। तो अब क्या कर रहे हो? लाओ ना उसे। उर्मी, बहुत गलत बात। जब तुमने कहा तो तुम्हें लेकर आना चाहिए ना। अब जल्दी से एक छोटा सा बेबी लेकर आओ शौर्य के लिए। जी आंटी। मम्मा प्लीज भूलना मत, नहीं तो आपको अपनी वाली को भूलने का कॉम्पिटिशन हो जाएगा। बाप रे, कितना शैतान है ये। नहीं भूलेंगे बच्चा, जल्दी लेकर आएंगे। अरे हाँ, ये लो। उर्मी, हम ये कहने आए थे कि हम और तिवारी जी जागरण के लिए जा रहे हैं। बेटा तुम यही आराम करना, वहां जाकर खामखा परेशान होगी, और किसी चीज की जरूरत होगी ना तो फोन कर देना। जी आंटी, हम और शौर्य घर पे ही रहेंगे, आप लोग निश्चिंत होकर जाइए। बेटे हम तो मन की शांति के लिए जा रहे हैं और तुम्हारे लिए प्रार्थना भी करेंगे। जी। कहाँ है ईशान? आपके किसी भी सवाल का जवाब देना हम जरूरी नहीं समझते हैं सम्राट सिंह राठौर। आपको जो समझना है समझ लीजिए, आई डोंट केयर। झांसी आया हूं तो सिर्फ उर्मी के लिए, सिर्फ उर्मी के लिए। मुझसे जो बन पड़ेगा उर्मी के लिए मैं करूं। प्रेगनेंसी के टाइम में बेटा अपना ध्यान रखना चाहिए। एक पानी की बोतल तो हमेशा अपने साथ में रखने की। इनके हस्बैंड का नाम सम्राट सिंह राठौर नहीं है, ईशान सिन्हा है। ईशान सिन्हा है। What happened, sir? Any problem? प्रॉब्लम? क्या करोगे प्रॉब्लम जान के मेरी? अरे पार्लियामेंट में उठाओगे, हेल्प करोगे मेरी या दुख मनाओगे? क्या करोगे पहले बताओ, फिर बताऊंगा क्या प्रॉब्लम है। सर
आप बताएंगे तो कोशिश कर सकता हूँ। राठौड़ नाम है मेरा, किसी की हेल्प की जरूरत नहीं, मुझे समझाए। समझ के लिए सब के सब यहाँ पर मुझे कोई भी कुछ भी करके जाएगा मेरी जिंदगी में, मैं कुछ नहीं करूंगा, चुपचाप बैठूंगा। नहीं, बिल्कुल नहीं, चकना चूर कर दूंगा शीशे की तरह। तुम भी निकलो यहाँ से, नहीं तो तुम्हें चकना चूर कर दूंगा शीशे की तरह, पंजीरी बना दूंगा पीस के। सही नहीं किए ईशान, सही नहीं किए बेटा जी, सही नहीं किए। मेरी पीठ के पीछे छुरा खोपे हो बेटा। मेरी बीवी को उड़ा के ले गए, चले गए, मौके का फायदा उठा लिया। बहुत बड़ा धोखा दिया भाई। दोनों ने मिलके बहुत बड़ा धोखा दिया है मुझे। उर्मी मैडम जी, आपने तो अपना त्रिय चरित्र दिखा दिया भाई, दिखा दिया कि कितने रंग भरे हैं आप में। सती सावित्री बनने का नाटक करते करते सो भी गई ईशान के साथ, और अब उसके बच्चे की मां बनने वाली है चरित्रहीन बच्चेलीन औलाद। मैं ये नहीं होने दूंगा, मैं ये कतई नहीं होने दूंगा, किसी कीमत पे नहीं होने दूंगा। मैं ये छोड़ूंगा नहीं, मैं दोनों को छोड़ूंगा नहीं मैं, और ना ही तुम्हारे सपने को पूरा होने दूंगा मैं। सम्राट सिंह राठौड़ के पैरों की जमीन खींच के अच्छा नहीं किया तुम दोनों ने। अब देखो मैं क्या करता हूं, ऐसा मुंह के बल गिराऊंगा तुम दोनों को कि नामो निशान ढूंढते फिरेंगे लोग। दुनिया के लिए अंदाजा लगाना मुश्किल हो जाएगा कि तुम दोनों का अस्तित्व भी था इस धरती पे। ऐसा धुआं करूंगा मैं कि धुएं में खो जाओगे तुम दोनों। अहे जे कहा हो गया, हम तो बर्बाद हो गए हैं। हमारी तो जिंदगी भर की जमा पूंजी गई। आए लोगों को काम मुंह दिखाएंगे हैं, क्या पहनेंगे हम, नकली जेवर है। हमारा तो दिल बैठा जा रहा है। ये कैसी माया है, हमारी तो समझ में नहीं आ रहा है। घर में रखे रखे जेवर नकली हो गए, बताओ ऐसे कभी होता है? कछु तो गड़बड़ है? चोरी डकैती भी नहीं हुई घर में, और ना ही किसी तरह का कछु घोटाला भी हुआ। तो ये कैसे हो गया? आखिर बैठे बैठे आप ही के जेवर कैसे नकली निकल गए माँ जी? और हमने तो कभी नहीं सुना कि सोने की शक्ति अपने आप में ही चली जाती है और गहना खुद से ही नकली हो जाता है। हाय, हमने भी नहीं सुना बहू, पहली बार देखा है। अभी तो सम्राट भैया को इतनी बड़ी बात पता ही नहीं लगी। उन्हें पता चलेगा तो पता नहीं क्या होगा। सारे के सारे जेवर नकली निकले हैं जो अमृत ने दिए थे। अमृत से इस बारे में बात करनी पड़ेगी। पुलिस में जाकर कंप्लेंट लिखा। हाँ, पुलिस को खबर कर दो, कंप्लेन करिए आप। हे भगवान, पुलिस आएगी तो हजारों सवाल और छानबीन होगी। उसके पहले ही मुझे अमृत से इस बारे में बात करनी पड़ेगी। कहीं ऐसा ना हो इस चक्कर में मेरा प्रेग्नेंट होने का राज भी खुल जाए। नहीं, पापा को फिलहाल पुलिस में खबर करने से रोकना होगा। दिवाकर भी नहीं आया अभी तक? नहीं पापा। तो ठीक है, हम खुद चलकर पुलिस में कंप्लेंट करते हैं। नहीं पापा, आप अभी मत बुलाइए पुलिस को। तो कब बुलाऊं? और नुकसान हो जाने पे? ठीक कह रहे तुम्हारे पापा, जाने दो इन्हें पुलिस स्टेशन, करने दो कंप्लेन। हाँ दीदी, पुलिस को खबर करना जरूरी है। पापा फिलहाल हम आपस में बात कर लेते हैं और भैया लोगों को भी आने दीजिए। उसके बाद पुलिस को इन्फॉर्म करना ठीक रहेगा। क्या पता सम्राट भैया बिगड़ गए तो। हाँ वैसे ये बात भी सही है पापा, देवर जी घर पर नहीं है। कहीं ऐसा ना हो कि वो नाराज हो जाए कि उनकी इजाजत के बिना पुलिस में क्यों गए। और पापा पुलिस में खबर देते ही ये बात पेपर में आ जाएगी।
पेपर में आ गई तो सम्राट बहुत डांटेगा। सुनिए जी, अभी रुक जाइए, बाद में जाइएगा। बस अभी जैसे सोचिए कि हमारे जेवर वापस कैसे आ सकते हैं। सब सोचो, सबके सब हम भी सोचते हैं। अभी तो रोक दिया इन्हें, लेकिन मुझे तुरंत अमृत से बात करनी पड़ेगी। पूरे झांसी में आज तक सम्राट सिंह राठौर को इसने ललकारा नहीं है, पर आपने ये हरकत कर दिखाई। और मैडम, अब देखिए मैं क्या करता हूँ। आपको चुहिया से चिपकली बना डालूंगा मैं, फिर रोज आपकी पूंछ काटूंगा, फिर एक दिन कुचल डालूंगा आपको, लहसुन प्याज की तरह पीस डालूंगा। बता रहा हूं मैं आपको। क्या है, हटो यहां से। और देखा नहीं आंखें फट जाती हैं औरतों को। मर्द चाहिए, मर्द, सब औरतों को मर्द चाहिए साला। सबको गर्मी चढ़ी हुई है, सारी औरतों को, सब औरतें एक समान है। उर्मी और तुम में कोई फर्क नहीं है, उसको भी भाई चाहिए, तुमको चाहिए। फर्क सिर्फ इतना है कि तुम लोग सड़क पे अपना शिकार ढूंढते हो और उर्मी आस्तीन में पड़ रहे सांप को पकड़ती है। चरित्रहीन औरत। वही बताता हूँ साली को, मुझे छोड़ के दो कौड़ी के आदमी की आइटम बनी बैठी है ना, ये बताता हूँ। हेलो। अरे किस तरह की औरत है आप? निर्लज्ज, बेवफा, चरित्रहीन औरत, शराफत का नकाब ओढ़े गिरी हुई औरत है आप। आपकी सारी असलियत सामने आ रही है, खुल गई आपकी अय्याशियों की किताब। बहुत मस्ती कर रही है ना। देखिए मैं बताता हूँ आपको क्या करता हूँ मैं आपके साथ। पूरी दुनिया को अपने जैसा समझते हैं तो समझिए, और आपको जो कहना है आप वो कहिए, लेकिन हम आपकी ये बेहूदी बातें नहीं सुनेंगे। मेरी बात सुनिए। हेलो हेलो, मेरा फोन काटेंगे आप? सम्राट सिंह राठौर का फोन काटेंगे? अभी इतनी हिम्मत होगी आपकी? तो भी बताता हूं आपको, मेरा फोन काटेंगी। कहीं सुषमा आंटी तो फोन नहीं कर रही? हेलो। क्या समझते क्या खुद को आप? गवर्नर लगे कहीं की आप? मेरा फोन काटेंगे आप? समझते क्या खुद को? साला पैरों के नीचे रख के मसल दूंगा आपको, समझिए आप? एक तो पूरे शहर में नंगा नाच कर रही है मर्द के बिना, हाँ लौंडिया बनी फिर रही है। ऐसा गद बनाऊंगा आपको कि भगवान से बोलेंगे आप कि आपको औरत क्यों बनाया। ऐसा कचरा बनाऊंगा आपको कि गटर और आप में कोई फर्क नहीं रह जाएगा, बता रहा हूं मैं। हेलो, मेरा फोन, बात सुनिए मेरी। फोन क्यों काट रही है भाई? फोन नहीं उठा रही है। उठाइए फोन मेरा। फोन नहीं उठा रही है मेरा, फोन नहीं उठा रही है। सब समझ रहा हूं मैं, सब। मेरा फोन काटेंगी, मेरा फोन काटेंगी। आपको आपकी औकात याद दिलाता हूं मैं अभी याद दिलाता हूं आपको आपकी औकात। ये भी अच्छी है। वाह अमृत बाबू वाह, कतल हो यार तुम, कतल। कमाल लग रहे हो, कमाल। कतल हो तुम कसम से। आज भी इस हुस्न से 2-4 और लड़कियां तो पटा ही सकते हो, और फिर पूरी जिंदगी इसकी टोपी उसके सर, उसकी टोपी इसके सर, और माल अपनी जेब में। अरे यही स्टाइल है अपना, क्या करें। राजा जो है, राजा तो ऐसे जीते हैं। राजा अपना आराम करता है, प्रजा काम करती है, राजा प्रजा से टैक्स लेता है और राज करता है। आज तक कोई हल जोत के तो राजा बना नहीं। दूसरों का पैसा अंदर, दैट इज द लाइफ ऑफ अ किंग। जैसे इस वक्त अदिति हमारी प्रजा है, वो माल देती है, हम माल लेते हैं। ये अदिति बिना कसम से चैन की सांस नहीं लेने देती जनता के पास। हाय डार्लिंग। आप जानते हैं यहाँ क्या हो गया? क्या हुआ? वो सारे जेवर जो मैंने आपको दिए थे वो सब के सब नकली निकले। क्या बात कर रही हो अदिति?
ऐसे कैसे नकली निकले? मतलब क्या इसका? वही तो मैं आपसे पूछना चाहती हूँ अमृत, कि मेरी माँ के सारे गहने नकली कैसे हो गए? वो सारे जेवर जो मैंने आपको दिए थे वो सब के सब नकली निकले। क्या बात कर रही हो अदिति? ऐसे कैसे नकली निकले? मतलब क्या इसका? वही तो मैं आपसे पूछना चाहती हूँ अमृत, कि मेरी माँ के सारे गहने नकली कैसे हो गए? क्या किया आपने? मैंने डार्लिंग, मैंने क्या किया? मैंने तो जैसे सुनार को दिए थे वैसे ही वापस लिए और तुम्हें दे दिए। मुझे तो खुद हैरानी हो रही है, ये नकली कैसे हो गए? मतलब कुछ तो गड़बड़ है। आज माँ और पापा पुलिस को बुलाने वाले थे। पुलिस? अब तो पुलिस ही पता लगाएगी। पुलिस का क्या काम इसमें? मतलब पुलिस को क्यों बुला रहे? सारे के सारे जेवर नकली निकले। कब हुआ, क्या हुआ, कैसे हुआ, इसकी छानबीन तो होगी ना। चुप थोड़ी ना बैठे रहेंगे ऐसे। नहीं, फिर क्या हुआ? मतलब पुलिस आई कि नहीं? मतलब जल्दी बताओ, मुझे हार्ट अटैक आ रहा है। क्यों? आपको क्यों अटैक आ रहा है? मतलब फैमिली में इतना बड़ा हादसा हो गया तो हार्ट अटैक तो बनता है ना। मतलब हार्ट अटैक तो आएगा ही ना डार्लिंग। अच्छा फिर क्या हुआ पुलिस का, ये तो बताओ। आज तो मैंने मना कर दिया पापा को, कहा कि अभी एकदम से पुलिस को मत बुलाओ। ये बहुत अच्छा किया तुमने। आज नहीं तो कल पुलिस तो आएगी ना पता लगाने। सम्राट, और वो सम्राट वो क्या बोला? कहाँ हैं आप? मैं अभी आ रही हूँ आपसे मिलने। अब जो भी बात है ना हम मिलके करते हैं। अरे तुम क्यों आ रही हो? क्यों नहीं आ सकती मैं? अभी इतना बड़ा हादसा हो गया, क्या मुहूर्त निकलवा के आऊं? हाँ समझ रहे हैं डार्लिंग, पर रात हो गई है ना, अब थोड़ा सेफ है तो क्या तुम इस वक्त आओ? नहीं अब कल मिलते हैं, कल सुबह मिलते हैं। हाँ? मुझे कुछ नहीं पता, मैं अभी आ रही हूँ, मुझे अभी मिलते हैं। अभी तुम देश में आके ना सब कुछ खराब कर दोगी। मेरा मतलब है बहुत रात हो गई है डार्लिंग। चलो अपने और मेरे बारे में नहीं, हमारे होने वाले बेबी के बारे में तो सोचो। कोई गड़बड़ हो गई तो वो खतरे में आ जाएगा ना, इसलिए कल सुबह मिलते हैं डार्लिंग, ठीक है? ठीक है, पर मैं सुबह होते ही आ जाऊंगी। ओके, टेक केयर, आई लव यू। फिलहाल तो टल गई भला, सुबह का सूरज किसने देखा है? ये लाइट कैसे ऑफ हो गई? शौर्य उठ गया तो उसे अंधेरे में डर लगेगा। कैंडल कहाँ रखा आंटी ने, ये भी पता नहीं हमें। अरे बाप रे, कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, कैसे? इतने अंधेरे में कैंडल कहाँ ढूंढे हम? किचन में ढूंढते हैं। ओह, ड्रॉअर में होगी शायद। भगवान,
हे भगवान, माचिस किधर है? डरो मत, it's me, ईशान। आप यहाँ इस वक्त क्या कर रहे हैं? हाँ, मैं बस पास से गुजर रहा था तो देखा कि घर में बिल्कुल अंधेरा है। मुझे लगा कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं, बस चेक करने चला आया, दैट्स इट। लाइट गई है? सिर्फ तुम्हारे घर की लाइट गई है, बाकी पूरे एरिया में लाइट है। एंड बाय द वे, दरवाजा क्यों खुला छोड़ा तुमने? और बाकी घर वाले दिखाई नहीं दे रहे? वो आंटी और तिवारी जी जगराते पे गए। शौर्य को हम सुला रहे थे, दरवाजा बंद करना भूल गए। उर्मी प्लीज, मैंने तुम्हें फोन पे भी कहा था, इतनी लापरवाही अच्छी नहीं। हमारे घर की लाइट क्यों गई है? फ्यूज उड़ा होगा शायद, मैं चेक कर लेता हूँ। तुम्हारे घर का वो मेन स्विच का है? उस तरफ। हाँ, तो ठीक है, नो प्रॉब्लम। ये रही तुम्हारी प्रॉब्लम। बैक इनटू द लाइट। शुक्रिया। यू वेलकम। बस अपना ध्यान रखो, इतनी सी रिक्वेस्ट है तुमसे। अच्छा, वो शौर्य दिखाई नहीं दे रहा? कहा ना आपसे, सो रहा हूँ। या और सुषमा जी, तिवारी जी कब तक आएंगे? उन्हें आने में देर होगी। कुछ काम? नहीं, तो चलता हूँ मैं फिर। यू टेक केयर। अब दरवाजा बंद कर लो। नहीं, जस्ट डू इट प्लीज। पहले तुम दरवाजा बंद करो, फिर मैं चाहूंगा। रातें भी यहीं बिताता है मक्कार साला। बीवी मेरी और नलिया ये मना रहा है, बताओ। शान दी ग्रेड बहुत पहुंच रहा तुम्हारी। लंदन, न्यूयॉर्क। हाँ, अब देखो मैं तुम्हें कहां से कहां पहुंचाता हूं। ध्यान से सुनो, किसी मोहल्ले की गली से निकल रहा है वो, और जैसा कहा है ना वही होना चाहिए, समझे? सम्राट सिंह राठौड़ के घर पर डाका डाला है तुमने बेटा जी।
सम्राट सिंह राठौड़ के इसकी उतनी बड़ी कीमत चुकानी तो पड़ेगी तुम्हें ईशान बेटा। आस्तीन का सांप साला। तुम देखो बेटा तुम्हारे फन को कैसे कुचलता हूं मैं। तुम भी नहीं समझ पाओगे कि तुम्हारा मुंह किधर है और तुम्हारी पूंछ किधर। प्रॉब्लम क्या है? क्या चाहते हो मुझसे? तेरी जान बे, बोल देगा क्या? नहीं ना? तेरी जान छीनने आए। कर क्या रहे हो? मुझे मारोगे ना तो को फांसी हो जाएगी, बता रहा। अबे चुप! दूसरे की बीवी को पटाकर उनसे रिलेशन बनाता है और हमें फांसी के डर से डराता है और अपनी दोस्त के घर डाका डाला। भुगत साले भुगत! हमारा क्या होगा ये हम देख लेंगे। एक बात बताना चाहता हूँ, आज मैं तुझे मार डालूंगा क्योंकि तूने अपने बचपन के दोस्त की बीवी को फंसाया और वो भी बाहर से आकर यहाँ पर। चोरी नहीं बेटा, डाका डाले हो तुम, डाका। मेरी बीवी को घुमा रहे हो साले। एक बार भी नहीं सोचा तुम्हारी भाभी है वो। बोलो क्या चला तुम्हारा मेरी बीवी के साथ? बोलो सारा पटा लिया तुमने उसे, बोलो। हो गया। आज मैं तुझे मार डालूंगा क्योंकि तूने अपने बचपन के दोस्त की बीवी को फंसाया और वो भी बाहर से आकर यहाँ पर। चोरी नहीं बेटा, डाका डाले हो तुम, डाका। मेरी बीवी को घुमा रहे हो साले। एक बार भी नहीं सोचा तुम्हारी भाभी है वो। बोलो क्या चला सारा पटा लिया तुमने उसे, बोलो। हो गया।